आज हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हायर परचेज सिस्टम लेसन से एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया जाएगा, जिस क्वेश्चन में न तो कैश प्राइस दिया होगा और न ही रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा, केवल इंस्टॉलमेंट दी होंगी और डेप्रिसिएशन का रेट दिया होगा। ऐसे क्वेश्चन में हम वर्किंग नोट बनाकर ये सीखेंगे कि कैसे उस असेट्स की कैश प्राइस कैलकुलेट की जाएगी और कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। इसमें हम लोग इक्वेशन मेथड्स को अप्लाई किया जाएगा। तो क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, ध्यान से देखिए सब लोग। ऑन 1 जनवरी 2004 विजय परचेज अ मशीन ऑन हायर परचेज सिस्टम फ्रॉम अजय। विजय पेड ₹20,000 एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, तुरंत पेड किया है, and agreed to pay the balance in 3 installment of ₹20,800, ₹19,200 and ₹17,600 respectively। इंस्टॉलमेंट दी हुई है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इन द बुक्स ऑफ विजय प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड अजय अकाउंट, यानी मशीन अकाउंट और हायर वेंडर अकाउंट बनाने को कह रहा है। तो देखो, जब इस तरह के क्वेश्चन में केवल इंस्टॉलमेंट दी हो तो ये मानकर आप क्वेश्चन लगाओगे कि उस इंस्टॉलमेंट में असेट्स और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड हैं, लेकिन किस रेट से इंक्लूड है यही नहीं देने की वजह से हम लोग इसको जब लगाया जाएगा एक इक्वेशन बनाकर सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो सॉल्यूशन पर हम चलते हैं। पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर लेंगे। आपने क्वेश्चन को अच्छे से नोट किया तो हायर परचेज सिस्टम को सॉल्यूशन देने के लिए सबसे पहले कुछ नेसेसरी रिक्वायरमेंट कैलकुलेशन होते हैं, उनको पहले चेक किया जाता है। इसमें सबसे पहले हम कैश प्राइस देखें तो क्वेश्चन में कैश प्राइस नहीं दिया है। फिर उसके बाद इंस्टॉलमेंट में 20,000 डाउन पेमेंट है और 20,800 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, 19,200 सेकेंड इंस्टॉलमेंट, 17,600 थर्ड इंस्टॉलमेंट, टोटल 77,600 उसको पेड करने हैं। तो डाउन पेमेंट में केवल असेट्स का होगा। इसमें किस रेट से इंटरेस्ट देना यह भी क्वेश्चन में नहीं दिया है। तब ऐसे क्वेश्चन में जिसमें केवल इंस्टॉलमेंट दी होगी तो समझ जाना है कि उसमें असेट्स और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड है। अब देखो, जैसे हम लोग एक पर्सन है, मान लो कोई भी असेट्स खरीदा है, उसको 30,000 पेड करना है 3 बार में। तो जब पहली बार वो पेड करने जाएगा तो उसके ऊपर 30,000 पैसे बाकी होंगे। तो मान लो 10,000 की 3 इंस्टॉलमेंट है, तो जब सेकेंड इंस्टॉलमेंट देने जाएगा तो 30,000 में से 10,000 पेड हो चुकी होगी, बचेगा 20,000। और जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड करने जाएगा तो बचेगा 10,000। इसका मतलब पहली इंस्टॉलमेंट में वो तीनों इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट दे रहा होगा। जैसे हमें 30,000 पेड करना है, 10,000 3 बार पेड करेंगे, तो पहली बार जब पेड करने जाएंगे तो हमसे 30,000 पर इंटरेस्ट मांगेगा वो। तो इसका मतलब हमारी तीनों इंस्टॉलमेंट अभी बाकी है। तो जहां 10,000 पेड किए, अब 20,000 हो गया। इसका मतलब हमें दूसरी और तीसरी इंस्टॉलमेंट पर इंटरेस्ट देना है सेकंड वाले में, और लास्ट वाले में केवल लास्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट देना होगा। अब ऐसी कंडीशन में हम लोग एक इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के लिए मानेंगे कि लेट असेट्स इज इक्वल टू एक्स एंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू वाई। ये हो गया। अब उसके बाद देखो, पहली इंस्टॉलमेंट जब पेड करने जाओगे तो असेट्स के साथ साथ तीनों इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट दोगे। जैसे अगर हम 5 इंस्टॉलमेंट में पेड करते तो x + 5y लिखते। 4 इंस्टॉलमेंट पेड करते पहले बार में 4 इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट देते, x + 4y। x + 3y लिख रहे हैं क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट जब पहली इंस्टॉलमेंट लेने जाएंगे तो तीनों इंस्टॉलमेंट हमारे ऊपर बाकी होंगे, हम 3 इंस्टॉलमेंट पर इंटरेस्ट भरेंगे। x + 3y 20,800 लिख दिया। जब आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट देने जाओगे तो सेकेंड का और थर्ड का मिलाकर इंटरेस्ट भरोगे। x + 2y 19,200 और थर्ड x + y 17,600। ये हमने लिख लिया इंस्टॉलमेंट। देखो, इस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट भी है और असेट्स भी है। इसमें इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए हमने पहली इंस्टॉलमेंट से दूसरी इंस्टॉलमेंट को माइनस कर दिया।
पहले से तीसरे को माइनस करो, दूसरे से तीसरे को माइनस करो, y की वैल्यू सेम आएगी इस तरह के क्वेश्चन में। जैसे अब पहले में से अगर चाहे तीसरा माइनस करें तभी y की वैल्यू सेम आएगी, पहले से दूसरा माइनस करें, दूसरे से तीसरा, y की वैल्यू सेम आएगी। इस तरह के क्वेश्चन मैनेज होते ही हैं। x से x माइनस के कट किया, 0 हो गया, और 3y से 2y किया y, और y इज इक्वल टू आ गया 1600। अब यहां पर फीड करो, देखो x प्लस 3y, x है असेट्स और 3y है इंटरेस्ट। एक y की वैल्यू 1600 है तो 3y की वैल्यू हो जाएगी 4800, यानी इस 20,800 में 4,800 इंटरेस्ट है, असेट्स का हो गया 16,000। इसमें x प्लस 2y, तो 2y, एक y है 1600, 2y हो गया 3200, 3200 इसमें इंटरेस्ट है, रिमेनिंग 16,000 असेट्स हुआ। y है 1600, x प्लस y है, इसमें 1600 इंटरेस्ट हुआ, रिमेनिंग 16,000 असेट्स का हुआ। डाउन पेमेंट में 20,000 रुपए दिया है, और डाउन पेमेंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, पूरा का पूरा असेट्स होता है। इसकी जो कैश प्राइस हमें मिल गई 68,000, जिस पर कि हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो आपके पास जितनी इंस्टॉलमेंट है उतने से शुरू करना है। जैसे 4 इंस्टॉलमेंट रहेगा, x प्लस 4y, x प्लस 3y, x प्लस 2y, x प्लस y। 5 इंस्टॉलमेंट होंगी, x प्लस 5y, x प्लस 4y प्लस 3y प्लस 2y प्लस y करके इक्वेशन बनाएंगे। किसी को किसी में से भी माइनस करोगे आएगा सेम y की वैल्यू, और जब हम y की वैल्यू इसमें से माइनस करते जाएंगे तो हमें असेट्स की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसके मेन टेबल पर आओ, जिसकी हेल्प लेकर हमें लेजर और जर्नल बनाने पड़ रहे हैं। तो कैश प्राइस देखो हमें मिल गया 68,000 लिख दिया। जनवरी 1 2000 डाउन पेमेंट हुआ देखो 20,000 का। डाउन पेमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, सारा पैसा असेट्स का दिए रहते हैं। 68,000 से 20,000 माइनस किया, बचा 48,000। जब हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लेकर जाएंगे पहले ईयर के लास्ट में, तो पहले इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट देखो 4,800 है, इंटरेस्ट हो गया 4,800। इंस्टॉलमेंट है 20,800 की, जिसमें असेट्स भी है और इंटरेस्ट भी है, इसलिए इंस्टॉलमेंट के टोटल को लिखेंगे 20,800, टोटल में लिखेंगे। इसमें 4,800 इंटरेस्ट हुआ, असेट्स का हो गया 16,000। असेट्स वाली वैल्यू घटाया, आया 32,000। फिर उसके बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट देखो 3200 रुपए, यहां लिखा। 19,200 में असेट्स और इंटरेस्ट दोनों थे, तो 19,200 को हमने टोटल में लिखा, टोटल में से इंटरेस्ट माइनस किया, रिमेनिंग असेट्स का हो गया 16,000 और माइनस किया। थर्ड इंस्टॉलमेंट देने जाओगे, थर्ड इंस्टॉलमेंट 17,600 की है, इसमें इंटरेस्ट है 1,600 रुपए और इंटरेस्ट 1,600 है, टोटल में लिखा जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, और 1,600 माइनस किए 16,000 असेट्स का हो गया। अब देखो जब 16,000 किया यहां नील हो गया, अब हमें हमारा टेबल बन चुका है। तो टेबल में अगर इंटरेस्ट रेट दिया रहता तो इसी रेट पर हम लोग लगाते, लेकिन यहां पर हम लोग पहले से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रखे हैं, उसी को लगाएंगे। अब इसके बाद हम लोग देखो इसमें 2 लेजर बनाने को कहा है। तो लेजर हम बार बार आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, लेजर बहुत बनाना आसान है। तो लेजर की प्रैक्टिस में हमें 2 अकाउंट बनाना के कहा है, एक असेट्स का अकाउंट और एक उस परचेजर का वेंडर का अकाउंट। लिख देंगे इन द बुक ऑफ परचेजर, पहला बनाएंगे हायर वेंडर अकाउंट। बहुत आसान है, देखो अकाउंट्स बनाना इस टॉपिक में। इस टॉपिक में सब मेन जो है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट में कितनी असेट्स है, इन्हीं वैल्यूज को पता करना मेन होता है। और जब ये बन जाते हैं टेबल के क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाते हैं। हायर वेंडर एक क्रेडिटर्स है, 2 चीजों का पैसा मांगेगा, एक उस असेट्स को जिसको उसने उधार बेचा है उसका पैसा मांगेगा, और एक इंटरेस्ट का पैसा मांगेगा। 2 चीजों से उसको ड्यू करेंगे। ड्यू हमेशा वो क्रेडिट से होगा क्योंकि वो क्रेडिटर्स है, वो लायबिलिटीज है। यहां पर लिखेंगे 1 जनवरी 2004 बाई मशीन अकाउंट, बाई मशीन अकाउंट लिख देंगे। कैश प्राइस 68। अब हर ईयर के इंटरेस्ट को बाई इंटरेस्ट लिखोगे, तो बाई इंटरेस्ट पहली बार में है 4,800। एक बार 2 चीजें लिखनी है, असेट्स और इंटरेस्ट, और जितना उनको पेड करोगे
पेड करोगे तो लायबिलिटी डिक्रीज होगी, लायबिलिटीज का घटना डेबिट साइड में। हम लोगों ने 2004 में 2 बार पेमेंट किया है, एक बार डाउन पेमेंट किया है 1 जनवरी को और एक बार 31 दिसंबर को पहली इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया है। 1 जनवरी 2004 देंगे टू बैंक अकाउंट 20,000 और फिर एक पेमेंट हुआ है 31 दिसंबर 2004 को टू बैंक 20,800। टोटल वाले को लिखा जाएगा, टोटल का मतलब जितना पैसा हम पेड कर रहे हैं। अब उसके बाद इसका बैलेंस कर देंगे, 72,800 और बैलेंस कर देंगे हो जाएगा 32,000। इसको लिखा जाएगा टू बैलेंस सीडी, इसको टू बैलेंस सीडी करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट डेट को 1 जनवरी 2005 को बैलेंस सीडी को पहले बीडी कर देंगे, बाई बैलेंस बीडी 32,000। अब 2005 का इंटरेस्ट भरेंगे, तो 2005 का इंटरेस्ट 3,200 है। 31 दिसंबर 2005 बाई इंटरेस्ट 3,200। अब 2005 को जो आपने पेमेंट किया है उसको लिखोगे 31 दिसंबर 2005 टू बैंक अकाउंट, और इसमें देखो 19,200 और एक बार पेमेंट हुआ है, एक बार टू बैंक लिखा जाएगा। अब इसको ऐड कर देंगे 35,200, इसमें से 19,200 माइनस करोगे जो आएगा लिखेंगे टू बैलेंस सीडी 16,000, इसमें से इसको माइनस किया। फिर नेक्स्ट 1 जनवरी 2006 को लिख देंगे बाई बैलेंस बीडी 16,000। फिर 16 का 2006 का इंटरेस्ट लिखिए, लिखेंगे बाई इंटरेस्ट अकाउंट 1,600 और फिर टोटल को टू बैंक लिखना है। 31 दिसंबर 2006 को टोटल में 17,600 है, लिख देंगे टू बैंक अकाउंट करके उसको पेड ऑफ कर देंगे और ये अकाउंट क्लोज हो गया। अब इसके बाद एक अकाउंट हम लोग को और बनाने को कहा है, उस असेट्स का अकाउंट। असेट्स में मशीनरी अकाउंट, मशीनरी असेट्स है, इस पर असेट्स के फॉर्मूले अप्लाई होंगे। असेट्स रियल अकाउंट में आता है, रियल अकाउंट में जैसे हमारी असेट्स इंक्रीज होगी डेबिट और डिक्रीज होगी क्रेडिट में लिखेंगे। तो असेट्स एक बार जब खरीदेंगे तो डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी जब खरीदोगे, और डिक्रीज जब होगी जब उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन माइनस करते चलेंगे तो उसकी वैल्यू उतने से हमारी कम होती चली जाएगी। तो हम लोग एक बार जब इसको परचेज किए होंगे तो लिखेंगे टू हायर वेंडर अकाउंट, टू हायर वेंडर लिख दिया, कैश प्राइस 68,000। अब दोबारा ये नहीं खरीदी जाएगी, या तो ये बेची जाएगी या तो इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। बेचेंगे तभी डिक्रीज क्रेडिट, डेप्रिसिएशन लगेगा तभी क्रेडिट। तो बेची तो गई नहीं है, 3 इयर्स में आप इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। तो पहला डेप्रिसिएशन है 31 दिसंबर 2004, लिख देंगे पहला डेप्रिसिएशन 13,600, 13,600। तो 68,000 की हमारी मशीनरी थी, 13,600 से डेप्रिसिएट हुई, कम हुई उसकी वैल्यू, लिख देंगे बाई बैलेंस सीडी, इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 54,400। फिर जब भी सीडी होगा उसकी अपोजिट साइड में बीडी करोगे, लिखोगे टू बैलेंस बीडी 54,400। अब कोई मशीन नहीं खरीदी गई है, सीधे उसका डेप्रिसिएशन लगाओ। अगर खरीदे रहते तो फिर टू हायर वेंडर लिखते, लेकिन कोई नहीं है, एक मशीन खरीदे हैं, उसी पर बार बार डेप्रिसिएशन लग रहा है। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 10,880, देखो ये डेप्रिसिएशन लग रहा है, इसको भी बैलेंस कर देंगे 54,400
देंगे बाई बैलेंस CD आ जाएगा। आ जाएगा 41,120। इसको BD कर दोगे CD को 1 जनवरी 2006 टू बैलेंस BD 42,120। फिर इस ईयर का डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2006 बाई डेप्रिसिएशन 8,704 और इसको बैलेंस करके छोड़ दिया जाएगा। हो जाएगा 42,120 42,120। इसको बैलेंस कर देंगे बाई बैलेंस CD 33,416। इसको नोट कर लें अच्छे से और इसकी प्रैक्टिस करेंगे, खासकर इक्वेशन बनाने वाले को अच्छे से देख लेंगे।